हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम लेकर आए क्लास 10 का मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले वाली हमारी जो वीडियो थी ना, उसमें हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 6.1 और इंट्रोडक्शन। यदि अभी तक आपने 6.1 और इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप वो देखें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, इन दोनों थ्योरम्स आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इन दोनों का ही पूरे हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, तो आपने अभी तक बीपीटी और कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम की दोनों की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाकर वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद ही स्टार्ट करें। यदि आपने इंट्रोडक्शन भी नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपको बीपीटी और कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम दोनों अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, इन अ फिगर, एक पहला फिगर और सेकंड फिगर, दोनों फिगर में हमारे लिए डीई पैरेलल किसके दिए, बीसी। जो हमारे यहाँ पे होगी डीई, यहाँ पे होगी डीई। जो डीई पैरेलल किसके दिए, बीसी के पैरेलल दिए। हमें फाइंड करना है सीई पहले ट्रायंगल में फाइंड करना है और दूसरे क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है एडी। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये ही हमारा फर्स्ट का सेकंड है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट की फर्स्ट बात करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास गिवन क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना गिवन। गिवन हमारे पास क्या है, डीई पैरेलल बीसी। ये तो हमारे पास बीसी, डीई पैरेलल बीसी, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो बच्चों, हमने आपको बीपीटी थ्योरम में क्या बताया था, यदि हमारे पास क्या दिया हो, एक हमारा इस तरीके से ट्राइंगल है, उसमें से हमारे एबीसी हमारा क्या रहेगा, एक ट्राइंगल आएगा। यदि उसमें से हमारी एक लाइन हम उसमें से इस तरीके से पैरेलल लाइन की पास करवाएं, तो वो लाइन क्या हुई, इन दोनों को बाइसेक्ट करेगी, इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जो हमारी जो पैरेलल लाइन आ रही है, जो हमारा एबीसीडी एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें से हमने एक लाइन पैरेलल पास करवा दी। ये इस तरीके से हमने पैरेलल पास करवा दी एक लाइन। तो ये पैरेलल जो हमने इन दोनों साइड्स के ऊपर लाइन से पैरेलल पास करवाई, ये लाइन निकाली यहाँ से, तो ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो इसका मतलब होगा बीपीटी थ्योरम कहती है तो इन दोनों साइड्स का रेशियो इसके इक्वल में होगा। दोनों साइड का रेशियो आपस में कैसा होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडी अपॉन में बीडी डीवी, यहाँ पे लग सकते हैं बीडी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एई अपॉन में ईसी। क्यों, जब हमारे पास पैरेलल दी हो तब हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बीपीटी। देखो बच्चों, आप पहली बार कर रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो छोड़कर चले जाओ, आप थोड़ा कंटिन्यू बने रहो, उसके बाद आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आएगी। तो ठीक है, बाय बीपीटी। पर आप पहले ये दोनों बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम दोनों देख लो, उसके बाद आपको बिल्कुल डाउट नहीं होने वाला एक्सरसाइज में। ठीक है, अब देखो हमारे पास, अब सीधी आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। एडी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 1.5, तो हमने यहाँ पे लिख दी 1.5। और हमारे पास सेकंड में, अब सेकंड हमारे पास डीवी की वैल्यू कितनी दी हमारे पास 3 इज इक्वल टू में एई हमारे पास कितना दिया 1 सेंटीमीटर, और हमें ईसी फाइंड करना है तो हमने ईसी को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट था, तो पॉइंट आता है यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0, फिर हमने इसको कैंसिल किया, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, ऊपर बचेगा 1 और 15 2 30। ठीक है, तो अब इसको ईसी हमारा ऊपर जाएगा इज इक्वल टू 1 into 2, तो हमारा क्या गया 2, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर हम 2 पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या है, सेम गिवन है। क्या है हमारे पास, डीई पैरेलल बीसी। यदि हमारे पास अब डीई पैरेलल बीसी है तो इनकी जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी दोनों साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इन दोनों इस साइड को हमारी सेम रेशियो में डिवाइड, तो ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एडी अपॉन में डीवी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में हो जाएगा ई। यहाँ पे ये ई है हमारा, क्या है हमारा यहाँ पे ई है। ठीक है, ई सी। अब देखो बस, अब क्या करना, हमारे लिए वैल्यू फाइंड करना है, एडी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एडी लिख देंगे। एडी हमारी एज इट इज, तो यहाँ पे हमारा एडी एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डीवी हमारा कितना आ जाएगा 7.2 इज इक्वल टू में एई हमारा हो जाएगा 18 अपॉन में क्या हो जाएगा 52। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करते हैं। देखो पॉइंट से पॉइंट यहां से कैंसिल हो जाएगा, और 18 3 या 54। ठीक है, 18 3 या 54। अब हमने एडी को यहाँ एज इट इज लिखा इज इक्वल टू, एडी को एज इट इज लिखा, ये ऊपर चला जाएगा
7.2 अपॉन में 3। अब क्या ये 3 से कट सकता है, तो हम दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, 9 आ रहा तो कट सकता है, तो हम कहेंगे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ बचा कितना 1, 3 4 जा 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा AD की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.4 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आप पहले इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, E and F आर पॉइंट ऑन द साइड ऑफ PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। हमारे पास गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है PQR, तो हमने इस तरीके से अपना ट्रायंगल बना लिया PQR, और हमारा देखो PQ पे कौन सा पॉइंट है रेस्पेक्टिवली पूछा, तो मतलब PQ पे कौन सा पॉइंट होगा हमारा E, तो हमने PQ पॉइंट पे बना लिया, PQ लाइन पे बना लिया पॉइंट E बना लिया, और उसके बाद और हमारा PR पे कौन सा पॉइंट है F, तो हमने बना लिया F पॉइंट। ठीक है, और आगे क्या दिया, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर PE पैरेलल QR, जो हमारी लाइन है इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, P क्या बताना EF पैरेलल हमें दिखाना है QR के। तो ये किस तरीके से दिखाते हैं, तो हमने देखो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उससे दिखा सकते हैं। यदि हमने ये और ये वाली साइड है पूरी, तो इस साइड का रेशियो मतलब होता है डिवाइड, दो नंबर का PQ के फॉर्म में होता है, तो ये रेशियो में हुआ है आपस में। ठीक है, तो इस साइड का रेशियो हमने इस साइड के रेशियो को सेम दिखा दिया, इन दोनों की साइड के रेशियो को सेम दिखा दिया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT PE EF पैरेलल QR। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, PE हमारे पास कितना दिया है 3.9, और EQ कितना दिया है, EQ दिया है हमारे पास 3, और PE कितना दिया है, PE दिया है PF दिया हमारे पास 3.6, और उसके बाद FR दिया है 2.4। अब हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों एन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे एन ट्रायंगल PQR। ठीक है, एन ट्रायंगल PQR, तो अब यहाँ पे सीधे लिखते हैं, सबसे पहले लिखिए PE अपॉन में EQ। अब इसका रेशियो निकालते हैं पहले, 3.9 अपॉन में 3, तो यहाँ से 3 से कैंसिल किया तो हमारा 1.3। ठीक है, अब दूसरी साइड का रेशियो निकालते हैं, दूसरी साइड का रेशियो क्या निकालते हैं, PF अपॉन में EF। इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों की साइड का रेशियो हमें सेम दिखाना है, इसलिए हमने इनके रेशियो निकाला है। इससे कैंसिल किया तो यहाँ ये किससे पहले हम 2 से करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 18, यहाँ बचेगा 12, फिर अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 6। तो इसका मतलब ये, तो हमारा आंसर इसका क्या है 9 अपॉन में 6। क्या इन दोनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है 9, PE अपॉन में EQ नॉट इक्वल टू में आ रहा है PE अपॉन में FR। ये दोनों इसके बाद लिखना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आ रहा है, सो हम सीधे लिखेंगे सो EF is not parallel to QR। जो हमारी EF है वो पैरेलल नहीं है QR से, बस इतना सा हम रीजन दे देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला। तो अब हम बात करते हैं इसके सेकंड की। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो अब देखो हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में भी हमारा कुछ ऐसा ही सेम होगा, सिर्फ हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब सेकंड वाले में भी हाँ का देखो, सेकंड की बात करें, PE कितना दिया हमारे पास 4, और EC कितना दिया हमारे पास QE कितना दिया है 4.5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8 दिया है PF, उसके बाद RF कितना दिया हमारे पास 9। तो हमने इस तरीके से पॉइंट्स लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम सीधी क्या करते हैं, अब इनके रेशियो चेक करते हैं, सेम PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 4 अपॉन में 4.5। तो यहाँ पे 4 अपॉन में 4.5, यहाँ 4 सेंटीमीटर 9। अब देखो, अब हम बात करते हैं इस वाले की, दूसरी लाइन के लिए PF अपॉन में FR इज इक्वल टू हमारा क्या है 8 अपॉन में, यहाँ पे जाएगा 8 अपॉन में 9। तो ये पॉइंट लाएंगे, यहाँ से पॉइंट लाया तो यहाँ पे 0, तो अब यहाँ से 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो देखो इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, क्या PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है PF अपॉन में RF। तो इन दोनों के रेशियो हमारे देखो बच्चों सेम आ रहा है, तो इसका मतलब सेम आ रहा है। सो हम सीधा लिख देंगे, सो EF पैरेलल हुई हमारे किसके QR के, और रीजन दे देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब कन्वर्स ऑफ BPT मतलब BPT की उल्टी थ्योरम है, ये 6.2 थ्योरम है हमारी, कन्वर्स ऑफ BPT, या लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है,
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये हो जाता है हमारा इसका सेकंड। अब हम, ये हमारा सेकंड था इसका, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ, आई होप नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, ठीक है। थर्ड हमारा क्या बोलता है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, हमारे पास पी क्यू दिया है, पी क्यू ये पूरा दिया है, ये पी क्यू हमारे पास कितना दिया 1.128, ठीक है। और पी आर हमारे पास कितना दिया है, ये पूरा दिया है पी आर, यहां से लेके यहां तक हमारे पास पूरे पी आर की वैल्यू के बने 2.56। उसके बाद पीई हमारे पास कितना हो गया बने 0.8, ठीक है। उसके बाद पीएफ कितना के बने हमारे पास पीएफ, ये ना हमारा पीएफ 0.36, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बच्चों, अब हमारे पास ये दोनों देखो हमारी ये सेम रेशियो, तो उसके लिए हमें ये साइड पता होना चाहिए। हम इसमें से ये इतना माइनस कर देते हैं, 1.8 माइनस कर देते पूरे में, तो ये इतना बचेगा, क्योंकि ये पूरी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसमें से हम 1.8 बार करें तो हमें इतना ही मिलेगा। जैसे कि हमारी ये पूरी लाइन है, अब ये छोटी लाइन है, अब हमारे पास ये इतनी के बराबर है, तो अब यदि हमें इतनी फाइंड करना है तो ये सेम इतना रफ हटा दिए, तो बचा कुछ तो हमारे पास यही बचेगी ना, तो इसी इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम सीधा माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे माइनस 1.28 में से हम कितना 0.18, ये हमारा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 0.1, यही बचेगा 0.1। तो इस तरीके से हमारी ये एक साइड निकल आई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारी ई क्यू कितनी हो जाएगी, ई क्यू क्यू ई लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यू की लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा 1.10 ये रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास पूरी की पूरी अब हमें फाइंड करना है, इसमें से ये भी फाइंड करना है, तो एफ आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा पी, तो एफ आर में से हम ये पूरी में से माइनस कर देते हैं, ये पूरा हमारे पास कितना दिया ये 2.56 माइनस कर देते हैं 0.36, ठीक है। अब देखो इसमें से माइनस कर देंगे हम यहाँ से इस तरीके से वैल्यू रख के, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ पे 2, इस तरीके से 2.20 ये बचा हमारा, ठीक है। अब हम इनकी रेशियो की साइड, अब इनकी साइड के रेशियोस लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड के रेशियो लिखते हैं हम पीई अपन में क्या हो जाएगा हमारा ई क्यू इज इक्वल टू में हमारा क्या जाएगा पी एफ अपन में क्या हो जाएगा एफ आर, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। अब देखो सॉरी, पहले इसकी साइड का रेशियो तो चेक कर लेते हैं, तो हमारा पी कितना दिया है, पी हमारा कितना दिया 0.81, और क्यू आर कितना दिया है, ई क्यू लिख सकते हैं या क्यू ई लिख सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है। और ये 0, तो ये दो पॉइंट से आपस में ये दो पॉइंट कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 18 अपन में ये इतना बचा, ठीक है। अभी हमने इतना ही लिखा रख दिया, ठीक है, सेम एज इट इज लिखा है हमारा। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड साइड की, पी एफ अपन में हमारा दिया एफ आर, पी एफ अपन में एफ आर, पी एफ हमारे पास कितना दिया 0.36, और एफ आर हमने अभी फाइंड किया, एफ आर हमारा आ रहा है 2 पॉइंट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये दो पॉइंट हटा दिए, तो हम और इसमें से माइनस 2 से कैंसिल किया, तो 18 अपन में 11, और ये हमारा 0 एज इट इज। तो देखो और काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते, तो हमारी दोनों की साइड की रेशियो कैसे आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे एक बार और काट दो, आपको काटना हो, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 55, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना बच रहा है 9 अपन में 55, तो इसका मतलब हमारी दोनों साइड की रेशियो सेम आ रहा है, पीई अपन में ई क्यू इज इक्वल टू में एफ पी एफ इज इक्वल टू में एफ आर। तो ये बच्चों देखो दोनों के सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि आप कैमरा में दिखा रहा है, हाँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो पीई ई एफ पैरेलल क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखो भाई इसमें हमने किया है बस साइड को फाइंड करना और दोनों को इक्वल रख के देखना, इक्वल रखा है, देखो पहली साइड को रखा हमने यहाँ पे, इन दोनों के रेशियो चेक करिए, साइड के दोनों के रेशियो इस साइड के रेशियो के साथ चेक करें, तो इन दोनों के राइज के सेम आए, तो हमने कह दिया ये इसके साथ पैरेलल होगी, किसके कारण हुई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की वजह से। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये फिगर गिवन है, देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एल एम पैरेलल सीबी एल एम है ना, जो हमारा एल एम पैरेलल सीबी, ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, एक मिनट, ये दोनों लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा क्या है एल एन
जो हमारी एल एन है, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के, एल एन पैरेलल सी डी, ये हमारे पास गिवन है। देखिए मैं यहाँ पे रेड पेन से बना देता हूँ, ये रेड वाली आपस में दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ए सी, ए एल ए एम अपॉन में ए एम के साथ देखो ए एम और साथ में क्या है ए बी, रेशियो ए एम का रेशियो ए बी, ये और ये दोनों को, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल में दिखाना है, ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी। इसको आप किस तरीके से दिखा सकते हो, थोड़ा सोचो आप किस तरीके से दिखा सकते हो। देखो यदि हमने ये वाला ट्राइंगल ले, आप पहले सोचो ये दोनों सेम है, पहले हम इस वाली लाइन की बात करते हैं, ये वाले ट्राइंगल की बात। ये वाले ट्राइंगल में हमारे पास क्या दिया, ये वाले ट्राइंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल है। यदि हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम बीपीटी थ्योरम से ये दोनों इक्वल, ये इसके साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल दिखा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये वाली लाइन के इक्वल हम ये वाली लाइन दिखा सकते हैं, और फिर बाद में हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे तो इसमें हमारी ये दोनों साइड पैरेलल आई, तो एक बार ये और ये ऐसा दिखाने पर हमारे लिए क्या मिल जाएगी, ये लाइन हमारे लिए कॉमन मिल जाएगी और हम इन दोनों को सेम पुट कर देंगे। देखो मैं करके बताता हूँ सॉल्यूशन। देखो अभी तो आपको समझ नहीं है, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे एबीसी, एन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंड एबीसी में लिया, हमारे पास एबीसी ट्राइंगल में क्या पैरेलल के मान है, ये हमारे पास गिवन है एल एम पैरेलल सी एम, ये क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है। यदि हमारे पास ये गिवन है, ये दोनों साइड ये दोनों पैरेलल गिवन है, तो हम बीपीटी थ्योरम से हम ऐसे लिख सकते हैं ए एम अपॉन में, हमारे देखो ए एम अपॉन में ए बी, हमारे लिए चाहिए ए बी इज इक्वल टू में इक्वल टू, हम यहाँ पे लेना है इक्वल टू के क्या लगाएंगे, हमने ए एम लिखा था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए एल अपॉन में ए सी। अब आपको एक चीज और कंफ्यूज हो रही होगी, यदि आपने बीपीटी थ्योरम देख ली तो आपको कंफ्यूज होने वाली नहीं है। अब देखो आप कहोगे ये दोनों साइड के ये लिखना थे, पर आपने ऐसा क्यों लिए, इसके साइड के रेशियो ये पूरे लिख दिया। तो बच्चों ये बीपीटी थ्योरम का कहने का मतलब है ये साइड का रेशियो पूरी साइड के रेशियो का रेसिप्रोकल के इक्वल भी दिखा सकते हैं हम, क्या इतना इसके रेशियो में भी लिख सकते हैं। इसलिए कह रहा है सबसे पहले आप बीपीटी थ्योरम देख लें, ऑस्टेल्स थ्योरम, तो हमने इसको इसके साथ जो हमें प्रूव करना है उसी को तो हम लेट करेंगे, तो हमें ये दिखाना था तो ये दिखा दिया। अब ए एल अपॉन में ए सी पूरे लिख दिया। अब नेक्स्ट इन ट्राइंगल, इसको दे देंगे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल, अब ये वाला ले लेंगे एडीसी, एसीडी या एडीसी, ठीक है, एसीडी हमने ले लिया। अब एसीडी में अब देखो हमें दूसरी साइड क्या चाहिए एएन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एएल, ठीक है, एएल अपॉन में क्या चाहिए एडी, तो पूरा एडी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडी, ठीक है, एडी लिख दिया इक्वल टू में। अब हमने एएन लिखा था तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा एएल अपॉन में क्या लिख देंगे एएल, और तो फिर एडी लिया तो यहाँ पे हो जाएगा एसी, एसी। और देखो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आप चेक करो इन दोनों इक्वेशन में हमारे ये दोनों सेम आ रहा है, यदि ये दोनों सेम है तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या सिखाते हैं ए एम अपॉन में ए बी इक्वल में हमारे किसके इक्वल में जाएगी ए एन अपॉन में ए डी, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूव। और आंसर में लिखेंगे हेंस प्रूव। देखो यहाँ पे थोड़ा रीजन और देना था हमारे लिए, ये किसकी मदद से हमने देखा है पैरेलल लाइन, यहाँ पे एक मिनट, ये दोनों पैरेलल थी, यहाँ पे हमारी कौन सी लाइन पैरेलल थी एल एम, पैरेलल सी डी थी, ये पैरेलल थी, इसलिए हमने दो लाइन पैरेलल होने के कारण हमने इनके रेशियो को सेम लिख दिया था। किसके कारण लिखा था बाय बीपीटी, यहाँ पे बाय बीपीटी और डाल देना, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट, और यहाँ पे भी आपको ये तो गिवन थी, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा बीपीटी बाय बीपीटी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो आपको 3 में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, लेकिन 4 थोड़ा इसी से रिलेटेड है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 4 की, आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमारे पास एन फिगर, ये हमारे पास फिगर है। देखो सबसे पहले ध्यान देना डीई, ये है हमारा डीई पैरेलल एसी। देखो डीई पैरेलल दी है एसी की, डीई पैरेलल किसके दिए एसी की। देखो ये मैं रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, ये रेड लाइन, ठीक है, ये रेड लाइन डीई पैरेलल किसके दिए एसी के दिए, ठीक है। पहला तो ये बोला, दूसरी में डीएफ, अब देखना डीएफ पैरेलल दिए हमारे पास, ये डीएफ है,
ये पैरेलल किसके पैरेलल में दिए, AC के में, AE के में, ठीक है। ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल दिए, देखो रेड वाली दी है, ये दोनों पैरेलल दी। पूछा क्या है हमसे, BF पैरेलल BF का रेशियो किसके साथ दिया है, BF का रेशियो दिया है EF के साथ, EF या आप बोल सकते हैं FE के साथ, इन दोनों का रेशियो दिया है, ये दोनों रेशियो, ठीक है। और साथ में हमें और क्या प्रूव करना है, BE ये पूरा, और इसको एक साइड दिखाना है BE और EC ये वाली। अब देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी क्या ट्रायंगल दी है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास लिखते हैं गिवन, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन क्या है, देखो जो चीज गिवन है उसको हमें, अब देखो DE पैरेलल AC किस ट्रायंगल में आ रहा है, पूरा ABC, तो हम ट्रायंगल लिख लेते हैं ABC, एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC लिखा, अब ये दोनों पैरेलल है, हमें चाहिए क्या, इसमें BF, हमारा क्या आ रहा है BF, ये वाला BF नहीं, ये तो नहीं लिख सकते, ये पूरा ट्रायंगल भर रहा है, देखो ये साइड भर रही है और ये इतनी साइड भर रही है, BF और साथ में क्या रखें BF अपन EC, ये वाली साइड और ये वाली साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं BE अपन में EC इज इक्वल टू में हमारा BD अपन में DA, या फिर लिख सकते हैं AD। ये दोनों सेम आ गए, क्यों, यदि दो लाइन हमारी पैरेलल है, आपस में ट्रायंगल की दो लाइंस पैरेलल दी हैं, एक तीसरी लाइन में पैरेलल कर रही, तो उन साइड दोनों अदर दो साइड उनके रेशियो कैसे होंगे, साइड्स के रेशियो सेम, तो इन दोनों साइड्स की हमने रेशियो सेम लिख दिए, सेम, तो सेम वहीं पे सेम कर दिया, किसकी वजह से, बाय BPT, क्यों, हमारे पास लाइन पैरेलल थी, ये हमारे पास गिवन थी, इसलिए हमने डाल दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, एंड ट्रायंगल। अब देखो हमारे क्या चाहिए, BE, ये तो हो चुका है, हमें ये चाहिए BF और FE, तो ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में, ये छोटा सा ट्रायंगल दिखा रहा है आपको, ये छोटा सा ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल को हम लेते हैं एंड ट्रायंगल BED लिख दिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास दो लाइन पैरेलल दी हैं, ध्यान से, सॉरी ये वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे, ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये लेंगे ट्रायंगल, क्योंकि हमारी ये दोनों साइड हटाना है, ये साइड हटानी है, तो दोनों की ये दोनों साइड आना चाहिए, तो हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, क्यों, हमारी यदि हमने ये छोटा सा ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, सपोज करो ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो हम इसमें से क्या कर पाएंगे, यहाँ पे कोई हमारी लाइन पैरेलल है ही नहीं है, दो लाइन, ये पैरेलल थोड़ी काट रही है, ये तो मिड पॉइंट बीच में से काट रही है, पैरेलल लाइन, इसलिए हमें ये वाली लाइन नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, ये दोनों लाइन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, क्या लिख देंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा, और DE पैरेलल AE दी है, ये क्या हमारे पास गिवन है, यदि हमारे पास गिवन है तो हम इन दोनों की साइड का रेशियो लिख सकते हैं सेम, BD अपन में AD इक्वल टू में इन दोनों का रेशियो लिखेंगे, BF, ये वाली ट्रायंगल था ना, तो ये वाला ट्रायंगल था, ये लाइन बीच में से हमारी काट के जा रही है, तो इन दोनों के साइड का BF अपन में EF, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, और ये बाय BPT थ्योरम, और इसको देंगे इक्वेशन 2, और ये वाली हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो इन दोनों में ये दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, ये सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधे लिख सकते हैं BF अपन में EF इज इक्वल टू हमारा होगा BE अपन में क्या हो जाएगा EF हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे हेंस प्रूव, ठीक है, ये दोनों इक्वल दिखा दिए, हमको ये प्रूव करना था। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इन फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन हैगा, DE पैरेलल हमारे पास दी है OQ की, DE पैरेलल OQ, मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ। देखो ये जो DE है, ये पैरेलल किसकी है, OQ के, ये गिवन है, और DF पैरेलल है हमारे पास OR के, तो हमारा ये दूसरा हो जाएगा DF पैरेलल हो जाएगा OR के, ये हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी DF पैरेलल OR, ठीक है, DF पैरेलल OR।
तो ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, देखो हमसे पूछा क्या आएगा, हमें बताना आएगा सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर, जो हमारा ई एफ जो ई एफ हैगा ना, हमें बताना क्यू आर के पैरेलल है। अब इसको हम किस तरीके से बताएंगे कि ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, डी ई पैरेलल क्यू आर, तो हम डी ई पैरेलल, तो देखो एक ये ट्राइंगल ले लेंगे, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। देखो क्यों ले लेंगे, यदि हमें इन दोनों साइड को पैरेलल दिखाना है तो हमें इनकी साइड्स को रेशियो दिखा देंगे। यदि हमने इसकी साइड के रेशियो दिखा दिए, यदि ये दोनों साइड के रेशियो सेम दिखा दिए, तो इसका मतलब क्या हो, देखो ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है और इन दोनों साइड की रेशियो ये बीच में से लाइन बाइसेक्ट करके जा रही है। यदि इन दोनों साइड को पैरेलल तो हमें दिखा दिया, कब दिखाना है इनको, तो यदि हमने इन दोनों साइड के रेशियो को इक्वल दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएंगी। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से दिखा देंगे। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यहाँ पे सीधे सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, पहले हम प्रूफ भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन, गिवन हमारे पास क्या है, डी ई पैरेलल क्यू आर एंड हमारे पास दूसरा गिवन हैगा डी एफ पैरेलल ओ आर। ये 2 पॉइंट हमारे पास गिवन हैंगे और हमें टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रूफ। ई एफ पैरेलल है हमारा किसके, क्यू आर के, ई एफ पैरेलल किसका है, क्यू आर, ये हमारे लिए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, ठीक है, प्रूफ लेंगे। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं पी ओ क्यू, तो हम यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ट्राइंगल, ये हमने ट्राइंगल लिए तो हमारे इसमें पैरेलल कौन है, ई डी पैरेलल है ओ क्यू के, गिवन है जी, ई डी पैरेलल क्यू ओ, ये क्या है हमारे पास गिवन, ठीक है। यदि हमारी लाइन पैरेलल है, दो साइड दे पैरेलल दी तो इसकी हमकी साइड्स रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी डी अपॉन में डी ओ। ये कैसे हो जाएगा, बाय बी पी टी से, हम इसको लिख सकेंगे बाय बी पी टी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, और इसको एक क्वेश्चन नंबर दे देंगे हम 1। उसी तरीके से हम सेकंड में भी, इसके बाद आप यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखेंगे एन ट्राइंगल, इसी तरीके से। अब देखो, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे पी आर ओ, ये ट्राइंगल ले लिया, देखो पी आर ओ ट्राइंगल ले लिया, इन दोनों में हमारी लाइन पैरेलल कौन सी दी है, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये हमारे पास गिवन है, ओ आर, हाँ ओ आर गिवन है, ठीक है, गिवन है। तो अब हमारे पास तो यहाँ पे देखो पी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा एफ आर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा डी पी डी अपॉन में डी ओ, ये क्या होगा बाय बी पी टी, ठीक है। तो हम इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2, दे दिया हमारा, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन 2 है। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, देखो बच्चों, एक इन दोनों में सेम कौन कौन जा रहा है हमारे पास, देखो पी डी डी ओ, पी डी डी ओ, यदि हमारे लिए यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आप लिखना कैसे, पहले यहाँ फिर उसके बाद आप यहाँ, इस तरीके से जाना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारे लिए क्या मिल जाएगा, ये दोनों तो सेम थे, तो हमारे मिल जाएगा पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। ये दोनों हमने दिखा दिए। अब देखो, जब हमारे ये दोनों इक्वल आ रहा है, क्या इक्वल आ रहा है, सो यदि हमारी इसकी साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो हम सीधे लिख सकते हैं ई एफ पैरेलल क्यू आर, यही हमें बताना था, ई एफ पैरेलल क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हेंस प्रूफ। बस हमको यही बताना था, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप अपने आप करने लगोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो और इजीली हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, हमारे पास एक फिगर के बारे में, ये हमारे पास फिगर है ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट, जो कि इस प्रकार जो पॉइंट, देखो जो हमारा ओपी पर पॉइंट कौन सा ए पॉइंट है और ओ क्यू पर पॉइंट कौन सा बी है और ओ आर पर पॉइंट कौन सा सी है, जो इस प्रकार पॉइंट है कि जो किस तरीके सच दैट इस प्रकार है, जो ए बी पैरेलल हो जा रहा है, उसके ए बी पैरेलल दिया हमारे पास पी क्यू, ये गिवन है ए बी, हाँ जी ए बी पैरेलल पी क्यू, जो हमारी लाइन ए बी, ये लाइन है जो आपकी ए बी दिखा रही है, ये पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है पी आर के, तो ये वाली लाइन ए सी पैरेलल है हमारी पी आर के, ठीक है, ए सी पैरेलल है हमारे पी आर के। तो हमें बताना है, सो दैट हमें बताना है जो बी सी, ये बी सी पैरेलल होगी क्यू आर के। तो आप इसको किस तरीके से बता सकते, यदि हमने ये दोनों साइड, ये साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो आपस में इक्वल दिखा दिया, तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम क्या दिखा देंगे, ये दोनों, सॉरी बीपीटी थ्योरम से हम क्या दिखा देंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है।
यदि हमने ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल दिखा दिया, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का, इस वाली साइड का और ये पूरी साइड का रेशियो इस वाली साइड के रेशियो के इक्वल दिखा दिया, तो हम कह देंगे ये दोनों लाइन हमारी कैसी है, पैरेलल है बाय बीपीटी से। तो हम इसको पहले किस तरीके से दिखाते हैं, तो देखो बच्चों, यदि हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया पूरा, ये बड़ा वाला ये ट्रायंगल ले लिया, तो इसमें हमारे लिए ये दोनों साइड मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का साइड का हम रेशियो इक्वल रख सकते हैं और इसका रेशियो इक्वल रख सकते हैं इस साइड का। और इसी तरीके से हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये ट्रायंगल में हमारी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो हम ये दोनों इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में सेम क्या आ रहा है, ये वाली लाइन सेम आ रही है, तो ये वाली लाइन दोनों में सेम आ रही है, तो इसका मतलब और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नहीं आया तो हम करके बताते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, हम PQ वाले ले लेते हैं, PQO ट्रायंगल ले लिया हमने, एंड ट्रायंगल PQO यहाँ पे लिखेंगे PQO ट्रायंगल लिया, तो उसमें हमारे लिए गिवन क्या है, PQO ट्रायंगल में AB पैरेलल आ रही है PR के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल PR, ये हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, गिवन लिख दिया। अब देखना आगे, यदि हमने इसको पैरेलल दिखा दिया तो हम बीपीटी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, कि साइड को रेशियो सेम दिखा सकते हैं, तो अब हम इनकी साइड के रेशियो सेम दिखा देंगे। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे OA अपॉन में लिख देंगे AP, ठीक है, और इस इक्वल टू में OB अपॉन में BQ। ये हमने दोनों की साइड बाय बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम सेम सेकंड वाला ट्रायंगल ऐसे लेंगे, इन ट्रायंगल। अब सेम ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे PRO ले लेंगे, ट्रायंगल PRO। ठीक है, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, PRO ट्रायंगल ले लिया। तो अब PRO ट्रायंगल में भी हमारे लिए, जैसे हमने ये ट्रायंगल लिया, ये दोनों हमारी साइड पैरेलल है, तो साइड हमारी पैरेलल है, तो इनकी यदि हमारी साइड्स पैरेलल है तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो हम OA अपॉन में AB इज इक्वल टू किसके इक्वल में होगा, हमारा OC अपॉन में CR के इक्वल होगा बाय बीपीटी। यहाँ पे रीजन दे देंगे बाय बीपीटी। देखो बच्चों बहुत इजी है, बस थोड़ा आप समझ लो। और इसको हम क्वेश्चन में इसको हम दे देंगे सेकंड। ये क्यों दिखा दिया, एक मिनट, यहाँ पे एक लाइन और लिखना थी हमको, वो लिखना थी हमारी, इसमें किस तरीके से लिख लिया, हमारी AC पैरेलल थी PR के, AC पैरेलल थी PR के, ये था हमारे पास गिवन था। यदि हमारी ट्रायंगल AC PR थी तो हमने लिख दिया था यहाँ पे OA अपॉन में लिख दिया हमने AP लिखा था, और इक्वलिटी में लिख दी OC अपॉन में CR, और यहाँ पे लिख दी बाय बीपीटी, ये रीजन दे दिया था। अब ये दोनों में सेम आ रहा है, देखो इसमें सेम क्या है, ये सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, AP अपॉन में, ये तो हमारे पास सेम आ गए थे, ये तो सेम आ गए ये दोनों, तो हम लिख देंगे OB अपॉन में BQ इक्वल में कितना हो जाएगा, OC अपॉन में CR। ये दोनों साइड सेम हो गई। यदि ये दोनों सेम, हमने इनके रेशियो सेम दिखा दिए, सो क्या लिख देंगे, देयरफॉर, हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BE पैरेलल किसको जाएगी, QR बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, क्या आपको बोर्ड में दिख रहा है, हाँ ठीक है, बाय कन्वर्स BC पैरेलल QR बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, आप इसको नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर में हमें क्या दिया गया है, हमें थ्योरम 6.1 यूज करना है, बीपीटी थ्योरम यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करना है। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये प्रूव किससे करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आएगा, एक ट्रायंगल बनाना है, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, उसने पूछा है प्रूव दैट अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करना है मिड पॉइंट से। ये देखो हमने ये एक कौन सी, वन साइड, जैसे देखो वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एक साइड से हमने एक लाइन ड्रॉ करना है मिड पॉइंट से। तो हमने ये लाइन तो कर यहां से कर ली, मिड पॉइंट से ड्रॉ कर दी, और ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा ABC। और यहाँ पे नाम दे देंगे, हम दे देते हैं यहाँ पे दे दें F, यहाँ पे नाम दे दिया हमने, F नाम दे दिया।
ठीक है, नेम एफ दे दिया, और वो कैसी पैरेलल टू द थर्ड अनदर साइड, वो हमारे पास ये गिवन है पैरेलल टू द अनदर साइड। तो ये लाइन की ये यहाँ पे पॉइंट पे करा हुआ है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ई, तो ये पैरेलल है इस लाइन के, ये थर्ड साइड की लाइन, इस अनदर लाइन की, ये इस लाइन की कौन सा, ये पैरेलल है इस अनदर लाइन की। और तो हमें बताना है बाइसेक्ट अनदर लाइन, दूसरी लाइन हो जाएगी, और आगे क्या दिया बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो हमें बताना है ये बाइसेक्ट कर रही होगी थर्ड साइड, ये तो दूसरी लाइन हुई, तो बाइसेक्ट तो इसी कर सकती, बाइसेक्ट का मतलब होता है काटना, निकल जाना बीच में से, मिड पॉइंट बनाना, बाइसेक्ट का मतलब ही होता है मिड पॉइंट, दो चीजों को एक भाग में बांटना। तो हमें बताना है इन दोनों को इक्वल भाग में बांट रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है, क्या इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रही है। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो आप यहां पे लिखो गिवन, तो हम यहां पे सबसे पहले लिखते हैं गिवन, गिवन गिवन क्या आएगा हमारे पास, देखो गिवन में हमारे पास आ जाएगा, ये देखो ये एफ हमारे पास मिड पॉइंट है, एफ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी ए, ये हमारे पास गिवन है मिड पॉइंट है, तो इसका यदि हमारा एफ मिड पॉइंट है तो हम सीधे लिख सकते हैं ए एफ अपन में एफ बी, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, दो इक्वल भागों में बांटता है, बाइसेक्ट और मिड पॉइंट का मतलब बराबर ही है। अब हमें इस साइड और बताना है, बस इस साइड और बताना है, और सेकंड क्या पूछा है, ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल गई है, और क्या पूछा है हमारे पास गिवन क्या है, ई लिख सकते हैं एफ ई पैरेलल बीसी, हमने यहां पे दिखा दिए एफ ई पैरेलल है बीसी के, ठीक है, ये दो चीज गिवन थी। और टू प्रूव हमें क्या करना है, जो हमारा ई इज बाइसेक्ट, यहां पे लिखते हैं ऑफ एसी, जो हमारी ई लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एसी को। और हम इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और आप जो चाहो एक ही लिखना, दोनों मत लिखना, मैं तो करवा रहा हूं इसलिए आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। ये लिख सकते हैं इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारी बात करना है, प्रूव करना हमारे लिए, अब प्रूव करके बताएंगे हमको किस तरीके से बता सकते हैं प्रूव। हमारे पास गिवन क्या थी, प्रूव करेंगे एफ ई पैरेलल बीसी, ये हमारे पास गिवन है, गिवन यदि एफ ई पैरेलल बीसी है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी थ्योरम यानी थेस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, ए एफ अपन में क्या लिख सकते हैं, एफ ई एफ बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ई सी सॉरी ए ई अपन में सी ई सी, ये दोनों लिख देंगे इक्वल में हो जाएगा बाय बीपीटी, रीजन दे देंगे बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। ये हमने इतना लिख दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखना हम नेक्स्ट आ गए, हमारे पास गिवन क्या था, ये दोनों इक्वल थी, ए एफ इक्वल था, देखो ए एफ बी एफ इक्वल है, तो हमें इसकी जगह ए एफ की जगह हम बी सी एफ कर दें, बी एफ पुट कर दें एफ सी, तो यहाँ पे वही करेंगे, हमने ए एफ की जगह क्या बी एफ बी पुट कर दिया, और नीचे हमने एफ बी को एज इट इज लिखा इज इक्वल टू, और ये जो हमारा था उसको एज इट इज लिखा, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे कितना बचा 1, अब इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई सी इज इक्वल टू में ए ई। अब हमने वही दिखाया है यहाँ पे, ये ए ई ये कैसी इक्वल है, इक्वल है दोनों, ये कैसी इक्वल है, सो यहाँ पे लिखेंगे सो जब ये दोनों हमारी इक्वल होंगी तो इसका मतलब ये होगा ये बीच में से क्रॉस कर रहा होगा, क्या ये बीच में से क्रॉस कर रहा हो, और हम इसको एक जगह ले सकते थे, आप इतना नहीं कि ये सब मत लगना, आप सीधे लिख देना मिड पॉइंट की जगह, और यहाँ पे आप ये डाल देना कि ए सी इक्वल टू में ए ई, ये भी हम लिख सकते थे, 3 पॉइंट लिख सकते थे, जगह नहीं थी, और आप क्या लिख सकते थे, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, आप तो इनमें से आपको अलग अलग टीचर्स करवाते होंगे तो आप कंफ्यूजन में ना हो, इन सब का मतलब एक ही है, क्या एक ही है। तो हम लिखते हैं सो, सीधे लिख देंगे सो, यहां पे लिख सकते हैं सो, यहां पे लिख सकते हैं ई इज बाइसेक्ट ऑफ एसी, ई क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एसी पर, हमारे यहाँ पे बाइसेक्ट दी थी इसलिए हमें यहाँ पे बाइसेक्ट लिखना है, और ये मतलब कि इक्वल भी होगा और ई इज द मिड पॉइंट भी होगा एसी का। अब हम आपको हर एक चीज बता चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या करना है, आपकी थ्योरम 6.2 यूज करना है, 6.2 हमारे लिए कौन सी यूज करना है, 6.2
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करना है। तो पहले में कहती है प्रूव दैट द जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो क्वेश्चन कहने का ऐसे ट्रायंगल, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये समझ नहीं आता कि हमें प्रूव क्या करना है, यही समझ नहीं आता ना, तो बस आपको जाना लास्ट में, जो आपकी लास्ट में लाइन बोला जाए वही आपको प्रूव करना है। इसमें आपको प्रूव करना है पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो हमें वो बताना है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। अब सबसे पहले तो हमें थोड़ा डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, डायग्राम किस तरीके से बनाना है। देखो हमारे पास इतना समझ में आ गया, हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब क्या आएगा, प्रूव दैट जॉइनिंग, हमको एक लाइन ज्वाइन करना है टू साइड्स, देखो एक लाइन को ज्वाइन करना है मिड पॉइंट्स पर करना है टू साइड्स, दो साइड्स के, दो ट्रायंगल के दो साइड से। तो हमारे एक पहला मान लेते हैं, एक का मिड पॉइंट होगा ये, एक का मिड पॉइंट होगा दो, तो हम उस लाइन को मिड पॉइंट से निकाल दिया। क्वेश्चन में गिवन है मिड पॉइंट पे, और इसको नाम दे देंगे ए बी सी, और हमने इसको दे दिया एफ, इसको नाम दे दिया हमने ई नाम दे दिया। और हमें बताना है अब इज हमें बताना है पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी, ये हमें बताना है, इस साइड के पैरेलल होगी, मतलब ईएफ पैरेलल बीसी बताना है, ईएफ पैरेलल बीसी ये हमें बताना है। तो देखो इसको किस तरीके से बताएंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन, देखो गिवन यदि ये दोनों मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ई एफ इक्वल किसके होगा, एफ बी के इक्वल होगा, क्यों ये मिड पॉइंट है, ये सम गिवन है मिड पॉइंट से। तो और हमारे पास एंड यहां पे लिखेंगे, और क्या मिल जाएगा, ए ई इक्वल हो जाएगा ई सी, क्योंकि ये मिड पॉइंट से इसलिए हमने ये लिख सकते हैं। अब देखना आगे, और हमारे पास और क्या गिवन हो जाएगा, बस इतना ही हमारे पास गिवन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। उसके पास लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, पैरेलल दिखाना है, सिंपल है, पैरेलल दिखा देंगे ई एफ पैरेलल बी सी, ये हमें प्रूव करना है। अब यहां पे लिखेंगे टू प्रूव, सॉरी प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ लिखते हैं। तो अब हम इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो देखो बच्चों इसको ऐसे कर सकते हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों साइड्स के रेशियो दिखा दें, इन दोनों साइड्स के, ये साइड के रेशियो इस साइड के रेशियो को इक्वल दिखा दें, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखो ए एफ लिखा, अब ए एफ हमारे पास इक्वल निकालेगा बी एफ, ये दोनों हमारे पास गिवन है, गिवन दी तो ये इक्वल है। अब इसको हम डिवाइड में ले गए, ये हम ऐसा ले आए डिवाइडेड में, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 बचा, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ई, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ई एस, ई सी के इक्वल गिवन है, इसके इक्वल। तो अब की बार हम ई सी को डिवाइडेड में ले आए, तो यहाँ पे इसको नीचे किसका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारी फर्स्ट, ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारी सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमारे 1 और 1, तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, एबीसीडी या ट्रेपीजियम, हमारे पास एबीसीडी क्या दिया, एक ट्रेपीजियम दिया है, तो हम ट्रेपीजियम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेपीजियम को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से हमारा क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है ये, ठीक है। हमने ये क्या कर लिया है, ट्रेपीजियम कर लिया, और नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी, इस तरीके से हमने नेमिंग कर लिया, क्योंकि हमारा एबीसीडी ट्रेपीजियम था तो हमने एबीसीडी लाइन से लिखा है, लाइन से थी इसलिए हमको लाइन से ही लिखना पड़ेगा। और इन विच, और हमारे पास क्या दी, AB पैरेलल किसके दिए, CD, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ O, और इसकी जो डायगोनल्स तो आपको जानते हो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर एट अ पॉइंट O पर, ठीक है। तो हमने यहाँ बना लिया पॉइंट O पर, ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, और हमारे पास सो दैट हमें बताना है OB, AO अपॉन में OB इक्वल टू में CO अपॉन में DO, ये हमें बताना है। तो इसे किस तरीके से कर सकते हैं, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है,
क्या हम इसमें और कुछ कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए, या हम कोई ट्रायंगल बना सकते हैं, या हमारे पास कोई ट्रायंगल बन रहा है? कुछ भी नहीं बन सकता। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इसी क्वेश्चन में, कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये अब आप कहोगे कंस्ट्रक्शन क्यों किए? देखो बच्चों, यदि हमारे पास कोई सी लाइन पैरेलल होती, मान लेते हैं हमारे पास ये दोनों, हमारे पास ये पूरी ये लाइन पैरेलल दी है, लेकिन इन दोनों लाइन से तो मिलकर कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। कम से कम एक ट्रायंगल तो बनना चाहिए था, तभी तो हम बता पाते कि जब देखो अब यहाँ पे जब हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल बना दिया, अब देखो जब हमने इस लाइन को क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया हमने पी, इस पी पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो अब हमारा एक ट्रायंगल बन जा रहा है। क्या? अब हमारा ट्रायंगल बन जा रहा है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले तो हम लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या था, गिवन हमारे पास सिर्फ था ए बी पैरेलल डीसी, ठीक है। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, यहाँ पे रखते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, पी पी ज्वाइन हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया हमने पी क्यू को, पी ओ एंड, और क्या कर दिया हमने, और मान लिया है जो पैरेलल है ए बी, हमने ये कंस्ट्रक्शन करा है ए बी पैरेलल है पी क्यू पे। यदि हमारा ए बी पैरेलल होगा पी क्यू पे, ए बी पैरेलल होगा पी क्यू पे, तो ये भी तो हमारे पैरेलल ही हो जाएगा साथ में, तो इसलिए हम साथ में क्या लिख देते हैं, और डी सी पैरेलल क्यू, ये हमने लिख दिया। वैसे तो हमने एक ही लिख देते, तब भी हम पैरेलल बता सकते हैं ये, क्योंकि ये दोनों पैरेलल पैरेलल है, इसको और पैरेलल कर दिया तो मतलब ये भी किसकी हो जाएगी, इसकी पैरेलल हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लिखते हैं टू प्रूव, टू प्रूव। हमने डायग्राम ज्यादा बड़ा बन गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लिखेंगे ए ओ अपन में क्या लिख देंगे, बी ओ इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, सी ओ अपन में डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब हमने ये कर लिया, अब हमारी इस कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक ट्रायंगल मिल गया है, ये देखो हमारे लिए इस तरीके से कुछ ट्रायंगल्स मिल गया ये। अब इसमें क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और एक बार हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये नीचे वाला, तो एक बार ये लाइन मिल जाएगी, तो उससे हम क्या कराएंगे, इनको रेशियो, क्यों, ये देखो इस वाले ट्रायंगल में ये सेम आ रहा है, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये सेम आ रहा है, तो ये हट जाएंगे, ये बचेंगे और ये बचेंगे, और ये हमें आपस में इक्वल दिखाना आते, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेंगे इन प्रूव इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला ए बी डी, ए बी डी, हमने ए बी डी ट्रायंगल ले लिया। अब हमने ए बी डी ट्रायंगल में हमारी पैरेलल क्या है, ए बी पैरेलल है हमारे पास, ए बी पैरेलल पी क्यू के, ये हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन से किया है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये सब आपको नेम ही लिखना है। यदि हमारा ए बी पैरेलल है बी क्यू के, तो इसका मतलब वो इसके साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम यहाँ पे साइड्स के रेशियो भी सेम लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन में पी डी। अब देखो ए बी अपॉन में पी डी, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे बी ओ, और हमारा यहाँ पे क्या दिया, ओ बी लिखा है, तो हम यहाँ पे ओ बी लिख लेते हैं, ओ बी अपॉन में क्या लिखा है, डी ओ, ये इसका क्योंकि ये वाला ट्रायंगल ये डी ओ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी ओ, तो हम डी ओ लिख देते हैं यहाँ पे डी ओ, और इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब आप नीचे लिखते जाना, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे करते हैं, अब हम ट्रायंगल लेते हैं, एन ट्रायंगल, हमें थोड़ा डायग्राम छोटा बनाना चाहिए था, एन ट्रायंगल। अब हम दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों सेम आ रही है, हमें सेम लाना है ताकि कैंसिल हो जाए, हमारे पास ये सेम साइड बचे। तो एन ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी लेंगे, तो हम एडीसी एडीसी ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो उसमें पैरेलल हमारे पास क्या है, पी क्यू पैरेलल डीसी, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, वाई कंस्ट्रक्शन से था, ठीक है। और अब यदि हमारी लाइन पैरेलल है, तो हम इन दोनों का रेशियो सेम लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में ए पी अपॉन में पी डी इज इक्वल टू ए ओ, ए ओ, ए ओ हम यहाँ पे लिख देंगे ए ओ अपॉन में सी ओ। देखो सी ओ लिखा है, इसलिए हम सी ओ सी या सी ओ बात बराबर, लेकिन इसमें हमारा सी ओ लिखा है, जो प्रूव करना है थोड़ा उसी तरीके से जमाना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सी ओ लिख दिया। अब देखो, अब ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। आपको नीचे लिखते जाना है, पहले यहाँ पे आओगे, फिर उसके बाद आपको इधर लिखना है, थोड़ा हमें डायग्राम छोटा बनाना था और ऊपर को बनाना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तब भी, तो ठीक है। अब ये दोनों में हमारी ये सेम आ रहा है, तो हम ये दोनों सेम उतार देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ओ अपॉन में क्या लिखेंगे, डी ओ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन में सी ओ, ठीक है, हो गया ए ओ अपॉन में सी ओ। लेकिन हमें चाहिए क्या है, ए ओ अपॉन में बी ओ, तो हमें ए ओ अपॉन में बी ओ चाहिए, तो हम इसको साइड ले जाएंगे, या फिर आप ऐसे लिखते हैं, ये दोनों हमारे सेम थे, तो हम पहले यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ अपॉन में सी ओ इज इक्वल टू में हम क्या लिख देते हैं, बी ओ अपॉन में डी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ, इस तरीके से हो जाता।
अब हम क्या करेंगे, हमें ए ओ अपन में बी ओ चाहिए, तो हम बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको साइड भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे ए ओ अपन में बी ओ इज इक्वल टू में हो जाएगा सी ओ अपन में डी ओ, और लिख देंगे हेंस प्रूव। क्या आपको दिख रहा है बोर्ड पर हेंस प्रूव? हेंस प्रूव नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे नीचे लिख लेना हेंस प्रूव। ठीक है, यही करना था। बस थोड़ा आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है इस कंस्ट्रक्शन में, तो आप कंस्ट्रक्शन और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था कि हम इसको किस तरीके, इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता, और हमारे पास ये पैरेलल लाइन थी। पहली बात तो हमारे पास पैरेलल लाइन नहीं होती तो हम इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते। पैरेलल लाइन थी तो उसी के चक्कर में हमारे पास ये भी पैरेलल हो गई थी। अब यदि मान लो हमारे पास ये लाइन पैरेलल नहीं दी होती, हमारे पास पूछा जाता हमसे ये लाइन दी थी और अगला क्वेश्चन ऐसे ही, तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे लेकिन पैरेलल, फिर हम इसको पैरेलल नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, लिमिटेड होती है। इसको फिर हम डायरेक्टली लिख देते, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते, कंस्ट्रक्शन में सीधे लिख देते, फिर क्या होता हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इस तरीके से नहीं होता, कुछ स्टेप्स हमको करना पड़ती हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है एबीसीडी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। जो हमारे मान लीजिए क्वाड्रिलेटर है, क्या एक क्वाड्रिलेटर है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, उसकी जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, तो हमें बताना है सच दैट, इस प्रकार कर रही है जिसमें एओ अपन में एओ रेशियो कितना दिया बीओ इज इक्वल टू सीओ अपन में डीओ, ये गिवन है हमारे पास। तो हमें बताना है एबीसीडी ये क्या हमारा ट्रिपीजियम है, इसलिए हमें इसे वैसे तो क्वाड्रिलेटर के फॉर्म में हमको नहीं पता, लेकिन हमें बताना इसलिए तो हमने इसको ट्रिपीजियम के फॉर्म में बना लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसे किस तरीके से दिखाते हैं। तो देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास कुछ गिवन था। क्या गिवन था, ए बी पैरेलल डीसी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। यदि हमने इसकी पैरेलल, इन दोनों साइड को पैरेलल दिखा दिया तो हम कह सकते हैं ये एबीसीडी इज अ ट्रिपीजियम। हमें पता, जैसे हमने उसमें एबीसीडी पैरेलल लिखी थी तो हमें पता चल गया था वो ट्रिपीजियम है, गिवन था। लेकिन उसकी हमको ये पता नहीं था ये साइड इंटरसेक्ट, इनकी ये रेशियो साइड वो इक्वल है या नहीं है। जरूरी थोड़ी इक्वल होती है, लेकिन हमारे पास गिवन है तो हमें बताना है ट्रिपीजियम बताना है, तो हमें इन दोनों साइड को पैरेलल दिखाना है एक तरीके से। यदि हमने पैरेलल दिखा दिया तो हम बता देंगे कि ये हमारे ट्रिपीजियम है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लाइन पी क्यू एंड पी क्यू, हमने मान लिया हमने यहाँ पे लाइन कर ली, पी क्यू लाइन ड्रॉ कर ली है, ये पी क्यू लाइन एंड यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइन आ पी क्यू, और हमें और मान लिया है पी क्यू पीओ पैरेलल, सॉरी पीओ यहाँ पे ओ होगा, एंड पीओ पैरेलल ए भी मान लिया, ये हमने मान लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया है एक तरीके से, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है सीधा। ठीक है, इतना समझ में। अब देखो, अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें आपको पता होगा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों ए बी पैरेलल डीसी, तो इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, ए बी पैरेलल डीसी दिखा दिया तो हम समझ जाएंगे ये हमारा कैसा ट्रिपीजियम है। तो हमारे पास टू प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल डीसी, ए बी पैरेलल डीसी, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है सीधा लिखेंगे एबीसीडी इज अ ट्रिपीजियम, एबीसीडी इज अ ट्रिपीजियम, क्या लिखाना है, एबीसीडी इज अ ट्रिपीजियम। ठीक है, और अब यहाँ पे लिखते हैं प्रूव। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि हमने इतना पैरेलल दिखा दी, इसमें ये लाइन पैरेलल दिखा दी, ये तो नहीं दिखा सकते, ये तो हमने नहीं, अभी इसमें तो सिर्फ क्योंकि इसमें हमारी वो पैरेलल थी, ये दोनों लाइन पैरेलल थी, इसी के चक्कर में ये थर्ड साइड भी हमारी पैरेलल हो गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखा सकते हैं ट्रायंगल एबीडी में हमारे पास क्या है, पी क्यू